जय हिंद साथियों, हर हर महादेव। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, अच्छा हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। तो आज हम हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज ये सेकंड क्लास है, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है ICDS इज रिलेटेड विथ। ICDS का संबंध है, आपको बताना है कि ICDS का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मलेरिया के नियंत्रण से, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग के उपचार से, ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं, नर्सिंग महिलाएं तथा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक आहार देने से, ऑप्शन डी पोलियो के उपचार से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे और सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है आप सभी को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ICDS का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन आपका झारखंड एएनएम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ICDS का फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है। और इसकी जो स्टार्टिंग है ICDS की वो 1975 में हुई थी। तो ICDS का संबंध गर्भवती महिलाएं, नर्सिंग महिलाएं तथा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक आहार देने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है NRC का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है NRC का पूरा नाम क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। NRC का पूरा नाम बताना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन बी न्यूट्रिशनल रीजनल केस, ऑप्शन सी नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन एंड रीफीडिंग सेंटर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपका उड़ीसा एएनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। NRC का पूरा नाम है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। पोषण पुनर्वास केंद्र NRC स्वास्थ्य सुविधा का एक इकाई है जहां गंभीर तीव्र कुपोषण सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को भर्ती किया जाता है तथा उनका प्रबंधन किया जाता है एवं चिकित्सा पोषण संबंधी देखभाल प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, कब चलाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हर महीने की 9 तारीख को, ऑप्शन बी हर महीने की 15 तारीख को, ऑप्शन सी हर महीने की 25 तारीख को, ऑप्शन डी हर महीने के पहले मंगलवार को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका मकसद देश में 3 करोड़ से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले बेहतर देखभाल प्रदान करना। इस अभियान के तहत हर महीने 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले की जांच एवं दवाओं समेत सेवाओं का न्यूनतम पैकेज मुहैया कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को। याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDR टीबी की दवा कितने समय तक चलती है।
आपको बताना है कि MDR जो दवा है TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो कितने समय तक चलती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए 24 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का उपचार में जो दवा है वो 24 महीने या 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक भी चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम क्या है। आपको DDT का पूरा नाम बताना है। DPT का तो सभी को पता होगा, लेकिन आपको DDT का फुल फॉर्म बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आंसर कीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। DDT का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोइथिन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है NVBDCP, व्हाट इज दैट। NVBDCP क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए नॉन वाटर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, गैर जल जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन बी है नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन सी है नॉन वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन डी नेशनल वाटर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो UPSSC वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको एक साइड में एक पेज में नोट करना है। जितनी भी क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं उनको साइड में नोट करना है और लास्ट में आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। रिवीजन दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन का। NVBDCP का फुल फॉर्म है नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 6 वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार एवं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस शामिल है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें कौन कौन सी डिजीज शामिल है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कौन सी दवा लेने से पेशाब लाल हो जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। Which medicines cause urine to turn red after taking medicine? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आंसर कीजिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी दवा लेने से जो आपकी यूरिन है वो रेड हो जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। रिफाम्पिसिन TB रोग की दवा लेने से यूरिन रेड कलर की हो जाती है। रिफाम्पिसिन, जिसे रिफैम्पी के नाम से जाना जाता है, यह एक एंटीबायोटिक है जो
इन पे आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP ने कवरेज प्राप्त किया है राष्ट्रव्यापी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया है। चलिए ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP ने राष्ट्रव्यापी कवरेज प्राप्त किया है। ऑप्शन ए अप्रैल 2006, ऑप्शन बी मार्च 2000, ऑप्शन सी मार्च 2006, ऑप्शन डी मार्च 2005। सॉरी, अप्रैल 2005। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह आपका हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था या कब राष्ट्रव्यापी कवरेज प्राप्त किया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मार्च 2006। मार्च 2006। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 के दौरान जो थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान RNTCP का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण टीबी के निदान और उपचार के लिए सार्वभौमिक पहुंच हासिल करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस वर्ष चेचक के वैश्विक उन्मूलन की पुष्टि की है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस वर्ष चेचक के वैश्विक उन्मूलन की पुष्टि की है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1970। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस वर्ष चेचक के वैश्विक उन्मूलन की पुष्टि की है। The World Health Assembly confirmed the global eradication of smallpox in the year। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 8 मई 1980 को दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया है। एडवर्ड जेनर की इस उम्मीद ने लगभग 2 शताब्दी बाद की टीकाकरण से इस बीमारी को खत्म किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। WHO के नेतृत्व में 10 साल के वैश्विक प्रयास के बाद आई चेचक की अंतिम ज्ञात प्राकृतिक मामला 1977 में सोमालिया में पाया गया था। उसके बाद से कोई नहीं पाया गया। तो इस वजह से विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक उन्मूलन की पुष्टि कब की थी, तो 1980 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई स्कीम का क्वेश्चन आता है, कोई अभियान का क्वेश्चन आता है, या कोई वीक सेलिब्रेट हो रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था, वो आपको बताना है। यह आपका DSSB ANM में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी अक्टूबर 2013, ऑप्शन सी नवंबर 2014, ऑप्शन डी नवंबर 2013। बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान की मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन की घोषणा भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। मोदी ने नागरिकों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अक्टूबर 2014। और अक्टूबर भी क्या था, 2 अक्टूबर। मिशन के अन्य लक्ष्य भी शामिल थे, जैसे कचरे को गीले और सूखे कचरे से अलग करना, घरों और परिसरों से पृथक अपशिष्ट एकत्रित करना, पुराने डंप स्थानों पर सुधार करना और उन्हें हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को संशोधित कर JSY नामक नई योजना बनाई गई है, तो वो कौन सी योजना है आपको बताना है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को संशोधित कर JSY नामक नई योजना बनाई गई है, तो वो कौन सी योजना। ऑप्शन ए जननी सुवाह योजना, ऑप्शन बी जननी सुभाष योजना, ऑप्शन सी जननी शिशु योजना, ऑप्शन डी जननी सुरक्षा योजना। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को संशोधित कर JSY नामक नई योजना बनाई गई है, तो JSY का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका DSSB एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई है, जिसे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ के रूप में लागू किया गया है। JSY के लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थाओं में जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसका लाभ किसे मिलेगा, तो गर्भवती महिलाओं को नगद सहायता, प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी जननी सुरक्षा योजना। याद रखिएगा कि ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 12 अप्रैल 2005 को। और लाभ किसको मिलेगा, तो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें मिलेगा, ANC में PNC में दोनों में। और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब जानना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आपके लिए जो अच्छी लैंग्वेज है, जो आपको अच्छे से समझ में आती हो, उसमें आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, लेकिन आप सभी को आंसर देना है। और ये क्वेश्चन ANM CNM BSc नर्सिंग सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1987। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। और आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है आपको। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1986 में HIV का प्रथम रोगी पाए जाने के पश्चात 1987 में भारत सरकार ने एड्स के प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। एड्स का जो पहला केस है वो कब पाया गया था, 1986 में। 1986 में प्रथम रोगी पाया गया था। तो जिसको कंट्रोल करने के लिए 1987 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है HIV के संचरण को रोकना तथा HIV संक्रमण के फैलने के तरीके एवं बचाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। इस जो ये प्रोग्राम है कंट्रोल प्रोग्राम, उसका ये मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। सॉरी, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 7 नवंबर, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कैंसर की गंभीरता और उपचारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये सर्वप्रथम कब मनाया गया था, ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा। तो आपको बताना है कि 2014 में फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था डे,
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की जो स्टार्टिंग है वो 2014 से हुई है। 2014 में मनाया गया था। और किसने मनाया था? उस समय के जो करंट प्रधान वो थे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया था। तब से ये हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये डेट याद रखिए, 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1960। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर में आयोडीन की कमी को दूर करना और घेंघा जैसी बीमारियों को नियंत्रित करना। ग्वाइटर एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि जो होती है बढ़ जाती है और गर्दन में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए कि 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, क्षय रोग किस बैक्टीरिया से फैलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये पूछा गया है कि जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो किस बैक्टीरिया से होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यहाँ उल्लिखित तीनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये कुष्ठ रोग का जीवाणु है, बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड का है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो ये ट्यूबरक्लोसिस का है, टीबी का है बैक्टीरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। यह एक एसिड फास्ट या अरेबिक रॉड शेप्ड में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। टीबी रोग की रोकथाम हेतु जन्म के बाद शिशु को बीसीजी की वैक्सीन 0.05 ml डोज इंट्राडर्मल दी जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाउ इज मीजल्स स्प्रेड? खसरा कैसे फैलता है? खसरा कैसे फैलता है आपको बताना है। स्प्रेड कैसे होता है? ऑप्शन ए मक्खी से, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी वाटर पानी, ऑप्शन डी परजीवी कीट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मीजल्स है वो कैसे फैलता है? मीजल्स अत्यधिक संक्रामक है और संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है। इसे रुबेला के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यधिक तीव्र संक्रामक बीमारी है और यह बीमारी पैरामिक्सो वायरस द्वारा उत्पन्न होती है जो एक आरएनए प्रकार का वायरस है। और जो खसरा है इसका जो उद्भवन काल है या इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। खांसने से, छींकने से, हवा के माध्यम से फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, टेमी फ्लू का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टेमी फ्लू का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। टेमी फ्लू का उपयोग स्वाइन फ्लू बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। टेमी फ्लू एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए किया जाता है। ये दवाएं बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, टीबी का सबसे आम प्रकार कौन सा है? टीबी का सबसे आम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए टीबी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की टीबी। ऑप्शन बी टीबी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन ऑफ द लंग।
फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से पर टीबी। ऑप्शन सी टीबी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, हड्डियों और जोड़ों की। ऑप्शन डी टीबी ऑफ ब्लैडर, मूत्राशय की टीबी। तो आपको बताना है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी, टीबी का सबसे आम प्रकार कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीबी का सबसे आम प्रकार जो लगभग 87% मामलों में फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टीबी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की टीबी। टीबी शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड्स, हड्डियों, मूत्राशय, यकृत या जठरांत्र संबंधी मार्ग, मेनिंजाइटिस और त्वचा को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, उपचार के बाद मच्छरदानी का असर कितने महीनों तक रहता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उपचार के बाद मच्छरदानी का असर कितने दिनों तक रहता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 12 ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो उपचार के बाद मच्छरदानी का असर 6 महीने तक रहता है। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी मच्छरों के लिए 3 से 6 महीने तक जहरीली रह सकती है, लेकिन अधिकतम प्रभावशीलता के लिए उन्हें हर 6 महीने में कीटनाशक से फिर से छिड़काव कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। मलेरिया का आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। वैसे तो मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, तो उनका अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड, तो नॉर्मल आपको बताना है। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 11 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज, ऑप्शन डी 14 डेज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिनों तक होता है। मलेरिया एक संचारी रोग है जो कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। लक्षण क्या होते हैं, बुखार, ठंड या कपकपी के साथ आता है और पसीना निकलने के बाद उतर जाता है। इसमें स्प्लीन बढ़ जाती है और खून की कमी हो जाती है। जो मलेरिया परजीवी है उनकी 4 प्रजातियां होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नॉर्मल मलेरिया की यहाँ पर बात कर रहा है, अगर इसमें अलग अलग पूछता है वाइवेक्स मलेरी या फिर फैल्सीफेरम या वोवेल, तो उन सबका अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। आपको बताना है JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। ऑप्शन ए केवल उपजाति और उपजनजाति की प्रजनन क्षमता, ऑप्शन बी केवल गरीबी रेखा के नीचे जन्म लेने वाले, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ऑल डिलीवरीज सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननी शिशु सुरक्षा योजना भारत सरकार की वह योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत इन लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर प्रसव और नवजात के स्वास्थ्य की देखभाल तक सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल डिलीवरीज, मतलब जितनी भी डिलीवरी होती है उन सभी के लिए। तो इसके लाभार्थी कौन है, जितनी भी महिलाओं की डिलीवरी होती है उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। IDSP के लिए कौन सा सत्य है। सबसे पहले तो आपको IDSP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ये है क्या। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंडियन डिजीज सर्विलांस
प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंडियन डिजीज स्पेसिफिक प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड डिजीज स्पेसिफिक प्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। IDSP का मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम होता है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न संक्रामक बीमारियों की निगरानी, पहचान और नियंत्रण करना है। IDSP को भारत में 2004 में लॉन्च किया गया था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि ये कब लॉन्च हुआ था। 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। ये डेट नोट कर लीजिए क्योंकि कहीं पे अगर उसने फुल फॉर्म पूछा है तो कहीं पे इसका ईयर भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है RNTCP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको गलत फाइंड करना है। ऑप्शन ए ट्रीटमेंट विथ ओट्स, जई के उपचार साथ, ऑप्शन बी गले की जांच, ऑप्शन डी कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी 1 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि RNTCP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। RNTCP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट। RNTCP के तहत डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के साथ 1 वर्ष तक उपचार शामिल है। टीबी के लक्षणों के आधार पर भी उपचार किया जाता है। टीबी के उपचार में नियंत्रित रूप से स्वास्थ्य जांच और दवाइयों को नियमित पालना करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार के कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक बेटे को हृदय वाल्व का पता चलता है तो आप उसे किस योजना के तहत उपचार लाभ प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम या कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर वो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का बच्चा है तो उसे आप और उसको पता चलता है कि उसके हृदय वाल्व का रोग है तो आप उसे किस योजना के तहत उसे आप बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 15 अगस्त। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है या इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन बी 24 मार्च। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सही का निशान लगाएं, मतलब इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको टिक करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है टीबी रोग देश में संक्रामक रोगों की तुलना में वयस्कों की मृत्यु का बड़ा कारण है। ऑप्शन बी है टीबी रोग देश में सभी रोगों की तुलना में वयस्कों की मृत्यु का बड़ा कारण है। ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है या ऑप्शन सी है टीबी रोग देश में सभी संक्रामक रोगों की तुलना में वयस्कों की मृत्यु का कम कारण है। ऑप्शन डी है टीबी रोग देश के सभी रोगों की तुलना में वयस्कों की मृत्यु का
कम कारण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टीबी रोग देश में संक्रामक रोगों की तुलना में वयस्कों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। टीबी यानी क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। टीबी जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली छोटी बूंदों को सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से फैलती है। यह एक गंभीर स्थिति है, लेकिन उचित उपचार करने से इसे ठीक किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विकासशील देशों में टीबी रोग की एक मृत्यु किस उम्र में सबसे अधिक होती है? यहाँ पर उम्र है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपको बताना है कि विकासशील देशों में टीबी रोग की मृत्यु का मतलब मृत्यु किस उम्र में सबसे अधिक होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए 10 to 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 to 15 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 to 45 ईयर्स, ऑप्शन डी 45 to 60 ईयर्स। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो विकासशील देशों में टीबी रोग की सबसे जो अधिक घटना या मृत्यु होती है वो 15 से 45 वर्ष के बीच में देखा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस सभी उम्र के लोगों में पाया जाता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इनके होने की संभावना अधिक होती है। क्षय रोग 15 से 45 वर्ष के लोगों को में अधिक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, टीबी रोग के फैलने का क्या कारण है? टीबी रोग के फैलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ऑप्शन डी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है? लेप्रोसी होता है या फिर कुष्ठ रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1847, ऑप्शन बी 1802, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1811। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज 24 मार्च 1882 में की गई थी। विश्व टीबी दिवस जो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में टीबी एक महामारी बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस डेट को नोट कर लीजिए कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज 1882 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? टीबी रोग के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अभी था कि टीबी रोग का बैक्टीरिया है वो कब की गई थी और यहाँ पे किसने की है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी आइंस्टाइन न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की है। उनकी ये खोज टीबी के इलाज में बहुत सहायक हुई है। इस बीमारी को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप पढ़िए और आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, राज्य में नेशनल डी वार्मिंग डे कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? राज्य में नेशनल डी वार्मिंग डे कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए 10 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 22 फरवरी 2012, ऑप्शन सी 25 अगस्त 2015, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 2015। तो आपको बताना है राज्य में नेशनल डी वार्मिंग डे कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। तो राज्य में नेशनल डी वार्मिंग डे कार्यक्रम का शुभारंभ 10 फरवरी 2015 को
किया गया था और प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।